चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में लापरवाही और फर्जीवाड़े के आरोप में 7 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए ममता सरकार पर अधिकारियों को उकसाने का आरोप लगाया। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने इसे बदले की कार्रवाई बताते हुए आयोग के फैसले पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि हालिया भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते ने किसानों और ऊर्जा सुरक्षा डिजिटल स्वतंत्रता को खतरे में डाल दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह आत्मनिर्भर भारत है या अमेरिका निर्भर भारत है। गैंगस्टर अबू सलेम ने 25 साल की सज़ा पूरी होने का दावा कर सुप्रीम कोर्ट से रिहाई मांगी थी। कोर्ट ने सुनवाई से इनकार करते हुए उसे बॉम्बे हाई कोर्ट जाने को कहा। सलेम को पुर्तगाल ने इस शर्त पर लाया गया था कि उसे 25 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगी। असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उन्हें भाजपा में शामिल होने का खुला न्योता दिया। सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ने की बात कही। बोरा ने पार्टी नेतृत्व द्वारा नज़रअंदाज किए जाने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया, जिसे असम विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पवन खेरा को कांग्रेस प्रवक्ता आड़े हाथों लेते हुए मणिशंकर अय्यर ने उनको कठपुतली करार दिया। इसी के साथ कहा कि वह कोई प्रवक्ता नहीं है। पूरा सियासी विवाद केरल सीएम के तारीफ के बाद शुरू हुआ। मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि पिनरई विजयन फिर से केरल के मुख्यमंत्री बनेंगे। तमिलनाडु में 2026 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गरमाने लगा है। भाजपा ने डीएमके कांग्रेस गठबंधन में अंदरूनी मतभेद होने का आरोप लगाया है और महिलाओं को 5,000 रुपये की सहायता योजना को चुनावी हथकंडा बताया है। वही सत्तारूढ़ दल इन आरोपों को खारिज किया। असम के डिब्रूगढ़ में शनिवार 14 फरवरी को मोरान बाईपास पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ELF के सफल परीक्षण के साथ भारत ने अपने सीमाई इलाकों पर बड़ी रणनीतिक बढ़त हासिल कर ली है। दरअसल इस हाईवे पर भारतीय वायुसेना का C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट उतरा है, जो कि अपने वर्ग में सबसे बड़े सैन्य विमानों में से एक है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सवार थे। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो भारत की ओर से जिस तरह से या पूर्वोत्तर में भी एक हाईवे को विमानों के रनवे के तौर पर इस्तेमाल किया गया, यह चीन के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकता है। भारत युद्धाभ्यास मिलन के लिए पूरी तरह तैयार है। ऐसे में भारतीय नौसेना के 3 देशों थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के नौसैनिक जहाज का स्वागत किया। यह नौसैनिक युद्धाभ्यास 19-20 फरवरी को बंदरगाह चरण में, 21-25 फरवरी को बंगाल की खाड़ी में समुद्री चरण में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को मुंबई की यात्रा करेंगे। वे वहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के आधिकारिक बयान के अनुसार दोनों नेता भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 17 से 19 फरवरी तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान वे AI इम्पैक्ट समिट में भाग लेंगे। इसके साथ ही मुंबई में प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन करेंगे। यह राष्ट्रपति मैक्रों की भारत की चौथी और मुंबई की पहली यात्रा होगी। सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों की बेंच 7 अप्रैल से धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के भेदभाव के मामले पर सुनवाई करेगी। केंद्र ने सबरीमाला फैसले की समीक्षा का समर्थन किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक बार फिर राहुल गांधी को घेरा है। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता संसद के बिना किसी रुकावट संचालन में रुचि नहीं रखते। इतना ही नहीं, रिजिजू ने इसके पीछे के कारण के बारे में भी बताया है। कोयम्बटूर के ईसा जोग केंद्र में 33वां महाशिवरात्रि उत्सव भव्य रूप से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। सदगुरु के नेतृत्व में रात भर पूजा, ध्यान और संगीत का कार्यक्रम चले। भारी भीड़ को देखते हुए 7,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे।
अक्टूबर 2025 में कार्यभार संभालने के बाद यह कैथरीन वाइट्रेन की पहली भारत यात्रा है। यह संवाद ऐसे समय में हो रहा है जब भारत ने हाल ही में 114 राफेल लड़ाकू विमानों और कई एसके क्रूज मिसाइलों की खरीद के लिए अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है। यह बैठक औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों के दीर्घकालीन रणनीतिक साझेदारी भी मजबूत करेगी। बांग्लादेश में लंबे राजनीतिक खींचतान के बाद अब नई सरकार का रास्ता साफ हो गया है। ऐसे में अंतरिम मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन कर्मचारियों से विदाई ली। 13वें चुनाव में भारी जीत के बाद तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद संभालने जा रहे हैं। इसके लिए वे कल शपथ ग्रहण करेंगे। सिंगापुर में एक भारतीय मूल के व्यक्ति को महिला के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप में 5 महीने की सजा हो गई है। उत्तर कोरिया में किम जोंग उन की 13 साल की बेटी किम जू ये उत्तराधिकारी बनाए जाने की संभावना है, जबकि शक्तिशाली चाची किम यो जोग सत्ता की होड़ में खड़ी है। इसके चलते पारिवारिक सत्ता संघर्ष और परमाणु बारिश को लेकर चिंताएं बढ़ी है। दुनिया मौजूदा वक्त में बेहद मुश्किल और तनाव भरे माहौल से गुजर रही है। कई देश जंग से जूझ रहे हैं। अमेरिका एक तरफ अपना दबदबा दिखा रहा है, दूसरी तरफ चीन भी गुप्त रूप से अपनी शक्ति बढ़ाने में लगा हुआ है, जिसका खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत को एक बेहद सफल उभरती हुई अर्थव्यवस्था और वैश्विक मामलों में प्रभावशाली देश बताया और एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी के लिए बधाई दी है। उन्होंने जोर दिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास केवल विकसित देशों से तक सीमित नहीं होना चाहिए। नेपाल के निर्वाचन आयोग ने आगामी 5 मार्च को होने वाले आम चुनाव से पहले 63 बिंदुओं की आचार संहिता जारी की है। आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को निर्देश दिया है कि वे 25,000 नेपाली रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता केवल बैंकिंग लेन देन के माध्यम से ही स्वीकार करें। निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि राजनीतिक दल और उम्मीदवार 2 मार्च तक ही चुनाव प्रचार कर सकेंगे। प्रचार का समय सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक निर्धारित किया गया है। साथ ही 5 मार्च को होने वाले आम चुनाव से 48 घंटे पहले सभी तरह के प्रचार अभियान पर पूर्ण रोक रहेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद की मुलाकात की। सितंबर 2025 के बाद यह उनकी 5वीं बैठक थी। दोनों देशों ने व्यापार, ऊर्जा और तकनीकी और ज्वाइंट रोड मैप पर प्रगति पर जोर दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। यह मुलाकात जर्मनी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के दौरान हुई। सितंबर 2025 के बाद से यह उनकी 5वीं मुलाकात थी। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में लगातार प्रगति पर जोर दिया। धन्यवाद।